नमस्कार मित्रों। आज हम पॉइंट ऑफ सेल्स की बात करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल्स यानी पीओएस। किसी भी शॉपिंग मॉल, किसी भी खुदरा दुकान, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप नगद रुपए देके या अपने कार्ड को स्वैप करके या चेक देके सामान को परचेज करते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास में स्पीड से हम एंट्री कर पाए। यहाँ पे केवल नगद एंट्रियां होती हैं। यदि जरूरत पड़े तो हम उधार की एंट्री भी करते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कम होती है। आपने देखा ही होगा कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो कुछ मिनिमम चीजें होती है। कंप्यूटर पे टैली सॉफ्टवेयर तो स्टार्ट होता ही है, साथ में एक पीओएस प्रिंटर होता है जिसमें लंबे से हमें बिल प्रिंट होके मिलते हैं। उसके अलावा बारकोड रीडर होता है, और इन दो चीजों के साथ ही हम टैली में पॉइंट ऑफ सेल्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसकी सबसे खासियत क्या होती है कि हम बहुत तेजी से इसमें प्रिंट आउट निकाल पाते हैं, बहुत तेजी से एंट्री कर पाते हैं। कस्टमर ने क्या पेमेंट किया और हमें क्या लौटाना हमको तत्काल पता चल जाता है। हमको टैली करने में बहुत सहूलियत होती है। तो इन सब चीजों के कारण पॉइंट ऑफ सेल्स लगातार लोकप्रिय होते चला जा रहा है। आज हम जानेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल्स होता क्या है। पॉइंट ऑफ सेल्स को बहुत अच्छे समझने के लिए मेरी पुस्तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 का भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह पुस्तक संजय पब्लिकेशन जयपुर से प्रकाशित हुई है। बहुत मोटी पुस्तक है। इसमें सभी एग्जाम्पल्स समझाए गए हैं। यदि आप इस पुस्तक को रेफर करते हैं तो आपको मेरी बातें और जल्दी समझ में आएगी। तो फटाफट उठाइए और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से इस पुस्तक को बुला लीजिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स की। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स को हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए हम लोग एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। चूंकि वीडियो लेक्चर्स में समय कम होता तो इसलिए मैं पूर्व से निर्मित कंपनी को ओपन कर लेता हूं और उसको हम देखते हैं किस तरीके से हमने इसमें काम करना है। कंपनी ये थी, इसको इस प्रकार कर लीजिए। सबसे पहले नेम डाल दीजिए श्री ओम मार्ट। इसका मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। एड्रेस हम डालेंगे VIP रोड छिंदवाड़ा। कंट्री में हमने इंडिया का चयन किया। चूंकि अब GST कंपलसरी हो गया है और इस पॉइंट ऑफ सेल्स में हम GST को भी शामिल करने जा रहे हैं, इसलिए आप स्टेट में जहाँ पे भी आपका प्रतिष्ठान है उस स्टेट का चयन कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश का चयन किया हुआ है। पिन कोड डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। ये मेरा ईमेल आईडी। यदि आप चाहें और आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे भी मुझे आप मेल कर सकते हैं। एंटर करते हुए चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2019 हमारे पास डेट है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2019 है। इसको एंटर करते हुए सिक्योरिटी कंट्रोल का उपयोग मैं अभी फिलहाल में नहीं कर रहा हूँ। कंट्रोल ए द्वारा मैं सेव कर ले रहा हूँ। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में हमें कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना। इस प्रकार से हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई। अब इस कंपनी में हमको पॉइंट ऑफ सेल्स को इम्प्लीमेंट करना है। GST को हमने इनेबल कर लिया है। सबसे पहले हम चलते हैं FL11 फीचर्स में। स्टेट एंड टैक्सेस में चल के हम लोग GST को इनेबल कर लेते हैं। सेट अल्टर GST डिटेल को आप यस कर लीजिए। मध्य प्रदेश का चयन कीजिए। चूंकि आप बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल चलाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स का उपयोग करें तो निश्चित तौर पे आप कंपोजिशन डीलर होंगे नहीं, तो इसके लिए आप रेगुलर डीलर का चयन करेंगे। रेगुलर डीलर वो होता है जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो। यदि आप यूनियन टेरिटरी में और छोटे राज्यों में पूर्वोत्तर के तो वहाँ पे इसकी सीमा 20 लाख रुपए है। हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी फर्म किसी अन्य क्षेत्र में भी रजिस्टर्ड हो तो इसे यस कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। GST एप्लीकेबल कब हो रहा है? अभी हमने 1/4/2019 से रखा हुआ है। 15 अंकों का GSTIN नंबर यहाँ पे दर्ज कीजिए। इसके बाद में आपकी प्रायोरिटी क्या है, GSTR1 क्या है। यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और यदि आपका उससे कम है तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मंथली का चयन कीजिए। EV बिल अगर एप्लीकेबल हो रहा तो उसको यस कीजिए। टैक्स लाइबिलिटी के संबंध में यदि एडवांस रिसिप्ट का आपके यहाँ पे कोई प्रकरण होता है तो उसको ऑप्शन को यस करना है।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज करते हैं तब इस को ऑप्शन को हम यस करते हैं। सेट अल्टर डिटेल्स वगैरह को आप नो रहने दीजिए और इसको इंटर करते हुए इस जीएसटी डिटेल को भी सेव कर लीजिए। इस स्क्रीन को कंट्रोल ए द्वारा सेव कीजिए। तो आपने जो भी चेंजेस किए वो सब इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अब हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर का निर्माण करते हैं। मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए हम पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर को क्रिएट करेंगे। चूंकि मैं क्रिएट कर चुका हूँ, सीधा मैं अल्ट्रेशन मोड पे आता हूँ, पॉज पे चलता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस हमारे सामने हमको इस तरीके से क्रिएट करना है। यहाँ पर आप टाइप कीजिए पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस, एब्रीविएशन में सेल आप डालेंगे। जो सेल्स वाउचर के अंतर्गत इसे क्रिएट करना है, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट टाइप में सेल्स वाउचर का उपयोग करते हैं। नंबरिंग मेथड जैसे आप चाहते हैं वैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं। ऑटोमेटिक मैनुअल, ओवरराइड मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो और नॉन, इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, नरेशन को हम यस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि यहाँ पर आप जो प्रिंट सेविंग है, आफ्टर सेविंग इसको यस कर लिए तो जैसे ही आप वाउचर को सेव करेंगे वैसे इसका प्रिंट होगा। दूसरे नंबर पे आप पीओस इनवाइस को यस कर लीजिए तो आपके सामने दो विंडोज ओपन हो जाएंगे, मैसेज टू प्रिंट 1 थैंक यू और मैसेज टू विजिट अगेन आप टाइप कर दिया। और यदि आपको डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल देना चाहते तो जैसे मैंने लिख दिया, सबसे सस्ता गुरुवार 1999 पर की गई खरीद पर पाए 2 किलो शक्कर। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लिया और सेट अल्टर डिक्लेरेशन को नो करते हुए इसको हमने यस कर लिया। तो हमने पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर सेव कर लिया है। पीओएस इनवाइस बनने के बाद हम इसके बटन को प्रेस करते हैं, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, अकाउंट्स इन्फो में चलते हैं और कुछ हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो जो लेजर क्रिएट होंगे उसको मैं अभी आप क्रिएट कर चुका हूँ, आपको अल्ट्रेशन मोड पे दिखाता हूँ। सबसे पहले लेंगे हम सेल्स वाउचर, सेल्स अकाउंट बनाएंगे हम। सेल्स अकाउंट को सेल्स ग्रुप के अंतर्गत लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल में हमको उसको एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हमको इसको नो रखना है और यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विस में से गुड्स का चयन करना है। कंट्रोल ए द्वारा सेल्स वाउचर को हमको सेलेक्ट कर लेना। यदि आप चाहते हैं तो sales@GST अकाउंट का भी निर्माण कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो उसके आधार पे आप काम कर सकते हैं। एक खाता हम बना लेते हैं बंधन बैंक का। हमने बंधन बैंक का खाता बना लिया। बंधन बैंक में आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह दर्ज कर दीजिए। IFSC कोड, बैंक नेम यहाँ से आप चयन कर लेंगे लिस्ट से। ब्रांच का नाम चयन कर लेंगे। सेट बुक, यदि आपको चेक बुक का नंबरिंग सेट करना तो उसको आप यस कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हुए बंधन बैंक का लेजर भी क्रिएट कर लीजिए। तो ये बात थी हमारी प्रारंभिक तैयारी की। हमने बंधन बैंक बना लिए। अब हमें कर जो लग रहा है जीएसटी, उसके संबंध में 2 टैक्स अकाउंट खोलने हैं। एक खोलेंगे हम CGST का, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत इसे लीजिए। जीएसटी का यहाँ पे चयन करना है। टाइप ऑफ टैक्स में सेंट्रल टैक्स का हमें चयन करना है और इसको हमें सेव कर लेना है। इसी प्रकार दूसरा अकाउंट हम खोलेंगे SGST का। इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो भी कर लगता है, यदि एक राज्य के अंतर्गत बिक्री होती है तो उसकी पूरी राशि पे जो टैक्स लगता है वो 2 हिस्सों में विभक्त हो जाता है। आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है और आधा हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। तो हम राज्य सरकार संबंधित खाता खोल रहे हैं। यहाँ पे हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस का चयन किया। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST का चयन किया। अब हम टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स का चयन करते हैं और इस लेजर को हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रारंभिक तैयारियां हो गई हैं। अब हम कुछ इन्वेंट्री बना लेते हैं, इन्वेंट्री ग्रुप बना लेते हैं। इन्वेंट्री के ग्रुप बनाते समय भी मैं यहाँ पर पूर्व निर्मित
स्टॉक आइटम का ही सहारा ले रहा हूँ ताकि हम लोग इस वीडियो को फास्ट रूप से आगे बढ़ा सके। तो हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्रिएट का ऑप्शन चलेंगे तो इस प्रकार की विंडो आती है जहां पर आपको इसे बनाना पड़ता है। तो मैं अल्ट्रेशन पे चलता हूँ, पूर्व निर्मित एक ग्रुप का चयन कर लेता हूँ, वो है हमारा डेयरी प्रोडक्ट। मैंने डेयरी प्रोडक्ट का चयन किया। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं। अभी हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। तो जब आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह पे इसका पीएस पे करते हैं तो आप, मेरा सुझाव होता है कि आप जीएसटी को ग्रुप लेवल पर ही इनेबल कीजिए, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आइटम लेवल पर हम उसको इनेबल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस कीजिए, एंटर कीजिए। आप यहाँ पे HSN SAC कोड की डिटेल को डाल दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डाला, HSN कोड डाला, इंटीग्रेटेड टैक्स हमने 12% डाला, जो सेंट्रल और स्टेट टैक्स में दोनों में इसको शामिल कर लेता है। यदि आपकी स्क्रीन पर ऐसा विवरण नहीं आ रहा है तो आप F12 का प्रयोग कीजिए करेंगे। यहाँ पर अलाउ HSN SAC डिटेल को यस करते हैं। उसके अलावा अंतिम विकल्प सो आर जीएसटी टैग को आप यस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी प्रकार के विकल्प आ जाते हैं, इसको एंटर करते हुए सेव कर लीजिए। तो हमने एक डेयरी प्रोडक्ट को इनेबल किया, दूसरा है नॉन डेयरी प्रोडक्ट, हमने इसको चयन किया। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस करते हैं, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करते हैं, और यहाँ पर नॉन डेयरी प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं HSN कोड के संबंध में जानकारी, HSN कोड डाल देते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 18% हमने लिए। हम यहाँ पे अभी फिलहाल में 18% में इसको ले लेते हैं। एक तीसरा ग्रुप और बना लेते हैं स्किन केयर का। स्किन केयर के बहुत सारे आइटम होते हैं, तो हमने स्किन केयर का एक ग्रुप बना लिया। प्राइमरी जीएसटी डिटेल को यस करते हैं। स्किन केयर में जैसे हम ले रहे हैं आफ्टर सेवल्यूशन, इसका HSN कोड है 3307, ये टैक्सेबल है, इस पर 18% टैक्स है, जो सेंट्रल और स्टेट में आधा आधा विभक्त होता है, और इसको हमने सेव कर लिया। तो इस तरीके से हमने एक ग्रुप का निर्माण भी कर लिया। अब हम इसके बाद चलते हैं और आइटम बनाते हैं। आइटम्स बनाने से पहले आप यूनिट ऑफ मेजर्स बना लेंगे। यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने पे इस प्रकार की ऑप्शन आती है, क्योंकि मैं क्रिएट कर चुका हूँ इसलिए अपन अल्ट्रेशन मोड में चलते हैं। हम लोग जैसे केजी बना रहे हैं तो सिंपल यूनिट है केजी। किलोग्राम को आप यहाँ पे चयन कीजिए। यूनिट क्वांटिटी कोड का चयन आपको जीएसटी के लिए करना जरूरी है, इससे रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती रिपोर्ट जनरेशन करने में। नंबर ऑफ डेसिमल्स हो तो आप डाल सकते हैं, जैसे हम केजी के लिए 3 डाल देते हैं, कि यदि हमें कोई व्यक्ति ग्राहक आता है 1 किलो 500 ग्राम भी यदि सामान लेना चाहे तो उसको हम यहाँ पे विभक्त कर सकते हैं। तो हमने केजी में 3 किया। हमने बोतल का चयन किया, हमने एक नया यूनिट ऑफ मेजर बनाया बोतल, इसका हमने यहाँ पर चयन किया लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड से, और इसको सेव किया। इसी प्रकार से हमने लीटर बनाया, लीटर का हमने चयन किया। उसके बाद हमने नोज बनाए और हमने पीसेस बनाया। तो इस प्रकार के हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट ऑफ मेजर्स भी बना लिए हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने पे आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन तैयार हो जाती है। हम बनाते हैं एक अमूल घी। हमने अमूल घी बनाया। ये डेयरी प्रोडक्ट के अंतर्गत हमने डेयरी प्रोडक्ट का चयन किया। ये केजी में मिलता है तो हमने केजी का चयन किया। एप्लीकेबल गुड्स, मान लेते हैं अपनी ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास में 100 पीसेस हैं, ये मेन लोकेशन पे है। इसका रेट था, हमने जो परचेसिंग रेट थी 440 रुपये का था, हमने 440 रुपये डाल दिए, उसको सेव कर लिए। आप इसी तरीके से अन्य लेजर बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ गोवर्धन घी, डेयरी प्रोडक्ट है,
केजी में है, एप्लीकेबल है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, क्वांटिटी आप डालेंगे, मेन लोकेशन पे है और उसको सेव कर लेंगे। इसी प्रकार से हमने बनाया था कॉर्नफ्लेक, तो हमने एक कॉर्नफ्लेक को चयन कर लेते हैं। कॉर्नफ्लेक का हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट है, यूनिट इसकी केजी में आती है, जीएसटी एप्लीकेबल है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स का चयन करना है, ओपनिंग क्वांटिटी डाल दीजिए, परचेसिंग रेट डाल दीजिए, किस गोडाउन में उसको सेव डालते हुए इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नीवी आफ्टर सेव। हम एक और आइटम बनाते हैं नीवी आफ्टर सेव, ये स्किन केयर के अंतर्गत आता है। यूनिट ऑफ मेजर इसकी बोतल है, बोतल का चयन करते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल है उसको यस करते हैं, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स का चयन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस में हम 200 बोतल डाल देते हैं 120 रुपये के रेट में, 24,000 रुपये का हुआ जो मेन लोकेशन पे है, और हम एक यूनिट बना लेते हैं। चीज़ का अकाउंट भी बना लेते हैं, हमने चीज़ का चयन किया, डेयरी प्रोडक्ट में लिया, केजी में इसका हमने चयन किया, जीएसटी एप्लीकेबल है, टाइप ऑफ सप्लाई में हमने गुड्स का चयन किया, ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास में 50 किलो है, 500 रुपये के रेट से है, ये जो मेन लोकेशन पे, और इसको हमने सेव किया। इस तरीके से हमने यहाँ पर आइटम भी बना लिए हैं। तो अब आइटम जब बना लिए हैं, सबसे पहले हमारी प्रारंभिक तैयारी हो गई है, अब हम सीधे बाउचर एंट्री पे चलते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली में, तो देखेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स में बाउचर एंट्री करना कितना सरल है। श्री ओम मार्ट में हम बाउचर एंट्री करने चलते हैं। बाउचर एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग बाउचर ऑप्शन पे चल के हम एंटर करते हैं, उसको यस करते हैं। साइड बटन बार में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल सभी प्रकार के बाउचर हमारे सामने उपलब्ध है। हम F8 सेल्स बाउचर का चयन करते हैं, हमारे सामने दो विकल्प उपलब्ध होते हैं, एक तो अभी हमने बनाया था पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस बाउचर और दूसरा था सेल्स, ये बाय डिफॉल्ट था सेल्स वाला। अभी हम सेल्स बाउचर का चयन करते हैं, तो आप देखिए सेल्स बाउचर में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि सेल्स वाउचर है, इसमें पार्टी नेम है, करेंट डिटेल्स हैं, और जब यहाँ पर उसके हम डेट डालते हैं, क्वांटिटी, रेट, लेकिन जब इसको पॉइंट ऑफ सेल्स में हम चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे पार्टी नेम बदल जाएगा, पार्टी नेम की हमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं F8 बाउचर को प्रेस करते हैं और यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस का चूज कर लेते हैं। तो जैसे हमने पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस का चूज किया, आप देखेंगे यहाँ पे चीजें बदल गई है। डेट का हम चयन करेंगे, गोडाउन का चयन करेंगे, कोई भी वाउचर एंट्री करने से पहले इसमें गोडाउन का चयन किया जाता है। हम स्पेस बार प्रेस करते हो देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से गोडाउन अवेलेबल है। मेन लोकेशन और न्यू मार्केट शॉप है, तो हमने यहाँ पे मेन लोकेशन का चयन किया, एंटर किया, नेम ऑफ पार्टी। तो जैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर का उपयोग वहां किया जाता है जहाँ पे कि कैश सेल्स का उपयोग होता है, जहाँ पे नगद ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वहां पर हमें पार्टी को चयन करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि यदि आप किसी को उधार माल सेल कर रहे हैं तो आप अपने सेंड्री डेप्टर्स का चयन यहाँ से कर सकते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल करते और आगे बढ़ते, हमारे सामने एक ग्राहक थे, हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट का चयन किया और यहाँ पे आइटम डाल देते हैं। मान लीजिए हमने आइटम डाला 5 घी, ये गोवर्धन घी का हमने चयन किया। तो ये बाय डिफॉल्ट आता है, आपको क्वांटिटी एक ही यूनिट लेती है क्योंकि हमको फास्ट एंट्री करना है। गोवर्धन घी के बाद में हम लोग ले लेते हैं चीज़, हमने चीज़ का चयन किया, आप देखिए चीज़ भी हो गई। यदि आपको लगता है कि क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आप बैक स्पेस की पे जाके क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए चीज़ हमने 4 किलो ली, तो देखो ये हो गया। इसके बाद हमने एक निविया सेल की, तो देखिए निविया की एक बोतल आ गई। इसके बाद हम लगा देंगे CGST, टैक्स लगाना जरूरी है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि हम रजिस्टर्ड फॉर्म है, हमने CGST का चयन किया। इसके बाद हम SGST का चयन करेंगे और यहाँ पर एक बार टैक्स एनालिसिस पे जरूर चले जाइए। टैक्स एनालिसिस पे हम इसलिए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम जो टैक्स एनालिसिस कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि टैक्स एनालिसिस पे हम जाएं, तो हम टैक्स एनालिसिस पे चले जाते हैं।
Alt tab प्रेस करता हूँ, Alt F1 से डिटेल देखता हूँ, तो आप देखिए कि हर प्रकार की चीज़ों पे टैक्स प्रॉपर रेट से लगा कि नहीं, इसको एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। हमने चेक कर लिया, रेट सही लगा, हमने एस्केप की प्रेस की और इस वाउचर को हम सेव करेंगे। अब जब हम सेव करने की स्थिति में आते तो यहाँ पे हमें कैश पेमेंट होता है, तो हमने पेमेंट में कैश का चयन किया, तो एंटर करते हैं। अभी हमारे पास केवल और केवल एक ही विकल्प उपलब्ध है कि हम केवल एक पेमेंट मोड को यहाँ पे चयन कर पा रहे हैं। तो अगली बार के जो वाउचर में हम देखेंगे मल्टी मोड पेमेंट का चयन कर लेंगे। तो ये जो हमने सामान बेचा था, उस कस्टमर ने हमें 3,500 रुपये दिए, 500 रुपये के साथ नोट दिए, तो ये हमारा कैश स्टैंडर्ड हुआ। तो एंटर हमने किए 3,500 रुपये, बैलेंस राशि निकल के आ गई। आपको काउंटर पे खड़े होकर कैलकुलेट नहीं करना है, टैली आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि हमें अपने कस्टमर को कितने रुपए लौटाने हैं। हमें 63 रुपये 20 पैसे लौटाने हैं। नरेशन आप दर्ज कर दीजिए, यदि पहले से हो तो आप कंट्रोल आर द्वारा उसको कॉपी कर लीजिए और उस वाउचर को सेव कर लीजिए। जब जैसे ही वाउचर को आप सेव करने जाते हैं, तो जब आपने पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर बनाया था, तो आपने वहां पे विकल्प दिया था कि वाउचर को सेव करने के बाद प्रिंट विकल्प यस होगा। तो जैसे ही हम इसको यस करते हैं, हमारे सामने प्रिंट विकल्प आ जाता है। और ये प्रिंट विकल्प ऐसा भी आ रहा है कि यदि आप चाहें तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, अदरवाइज सीधे आप प्रिंटिंग को दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल में प्रिंट विकल्प लेता हूं और आपको बताता हूं वाउचर कैसा आएगा। इस प्रकार का वाउचर आपके सामने जनरेट होगा। Alt Z बटन दबा के आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं कि ये हमारा वाउचर है। इस वाउचर के अंतर्गत देखिए आप सभी प्रकार की डिटेल्स दे दी गई है। इस प्रकार के वाउचर से आपका पाला अवश्य ही पड़ा होगा। तो हम एस्केप करते हैं और इस वाउचर को सेव हो चुका है। पॉइंट ऑफ सेल्स के एक दो एंट्रीज और करके देखते हैं। स्पेस बार दबाते हैं, मेन लोकेशन का चयन करते हैं, पार्टी नेम में नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसका उपयोग हम कैश सेल्स के लिए ही कर रहे हैं। सेल्स, तो यदि अब आपके सामने पार्टी का नेम, यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आया है और उसको हमें नाम सेव करके रखना है, उसके बिल में उसका नाम डालना, तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नाम डाल दिया हमने दिनेश कुमार जैन। एड्रेस की जगह आप उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आगे बढ़िए, कंट्री मध्य प्रदेश वगैरह इसका चयन कर लीजिए। यदि वो कंज्यूमर है तो यहाँ पे आप कंज्यूमर का चयन करेंगे। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का चयन करेंगे। मान लीजिए आपने अमूल घी बेचा, तो आप देखिए क्वांटिटी अपने आप उसने ले लिया। अब पहली बार जब हम लोग अमूल घी का सेल कर रहे हैं, तो रेट हमारा फिक्स नहीं है। मान लीजिए हमने रेट डाल दिया 500 रुपये, तो नेक्स्ट टाइम फिर ये रेट पर नहीं जाएगा। मान लीजिए हमने गोवर्धन घी लिया, देखिए गोवर्धन घी में अपने आप उसने ऑटोमेटिक का चयन कर लिया है। तो क्या इसमें हमको परिवर्तन करना, तो कैसे करें? तो मैंने बैक स्पेस पे गया, तो मैं क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 किलो कर दिया अमूल घी को, और चूंकि रेट पहली बार डाल रहा हूँ इसलिए मैं रेट को यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं गोवर्धन घी में रेट पे परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। देखो आप, सीधा कर्सर आगे बढ़ जाता है, क्वांटिटी से सीधा नीचे आ जाता है। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ चीज का, तो देखिए चीज भी उसने 1 किलो ले लिया। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले चलना होगा F12। आप F12 बटन प्रेस कीजिए। F12 बटन प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं हमारे सामने पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस का कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया एनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स। तो जैसे ही हम सेल्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे पार्टी के नॉट एप्लीकेबल के बाद में सेल्स पे जाते हैं, तब ये ऑप्शन हमारे पास खुलता है, जिसमें अभी हमने दिनेश कुमार जैन का नाम डाला था और उनका मोबाइल नंबर डाला था। दूसरा आता है डिस्प्ले क्वांटिटी गोडाउन वाइज। यदि आप चाहते हो कि क्वांटिटी गोडाउन वाइज भी आपको दिखे, तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। एडिशनल को डिस्क्रिप्शन डालना आपको आइटम का, तो उसको हम यस करना होगा। यदि नहीं है तो नो कीजिए। तीसरा ऑप्शन है स्किप क्वांटिटी ड्यूरिंग POS इनवाइजिंग फॉर फास्टर एंट्री। ये ऑप्शन यस था, इसलिए हम क्वांटिटी को नहीं डाल पा रहे थे। यदि क्वांटिटी चेंज करना पड़ता था बैक स्पेस पर आकर,
तो इसको हम अभी फिलहाल में नो कर लेते हैं ताकि हमारा फास्ट एंट्री हो सके। और नेगेटिव स्टॉक हो तो उसको हम जो वार्न कर रहे थे इस ऑप्शन को हमने यस कर दिया। रेट फील्ड में यदि हमको चेंज करना है तो इस ऑप्शन को हमको यस करना पड़ेगा। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रेट फील्ड ड्यूरिंग पीओएस इनवाइजिंग, इसको हमको यस करना पड़ेगा। यदि हमको पार्टी की डिटेल डालना है तो इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज नो रखना है, जैसा कि अभी हमने देखा था। इफ बाउचर नंबर एक्सीड 16 से कैरेक्टर हो जाते हैं तो हमको उसको भी वार्न करें। अन्य आप विकल्पों में उपलब्ध हैं कि इंक्लूसिव रेट को तो नहीं लेना है, यदि इसको लेना है तो इस ऑप्शन को हमको यस करना है। और यदि हमें कोई मॉडिफिकेशन करना है बाउचर एंट्री के दौरान तो इस फील्ड को हम यस कर लेंगे। स्टेचरी ऑप्शंस में है कैलकुलेट, यदि हमको करंट सब टोटल पर लेना है तो इस विकल्प को यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जीएसटी मॉडिफिकेशन करना है टैक्स डिटेल को तो हम उसको यस कर सकते हैं। अलाउ टैक्स डिफरेंस अप टू, उसको हम 0 रखते हैं, इस बाउचर को सेव करते हैं। तो जो हम परिवर्तन किए हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन से, उसको देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। देखिए मेन लोकेशन पे गए, नॉट एप्लीकेबल गए, दिनेश कुमार जैन जी का हमारे सामने डिटेल आया, इसको हमने कंट्रोल ए द्वारा सेव किए। सेल्स अकाउंट का हमने चयन किया, अमूल घी पे किए। अब देखिए यहाँ पे चयन होने लगा कि मात्रा भी अब आप डाल सकते हो। मान लीजिए आपने इसको भी 3 किलो डाला, रेट चेंज करना है तो आप रेट यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 470 रुपये किलो आपने बेचा, चीज़ है 1 किलो है। मान लीजिए आपने अब नीविया आफ्टर सेव सेल कर रहे हैं, देखिए तो ये बोतल आ गया, 1 बोतल है कि 2 बोतल, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पहले ये विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं था, रेट में भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो टैली ने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। फास्टर एंट्री करने के लिए हम एक एक यूनिट ही करते हैं। जब हम काउंटर पे सेल करते हैं तो देखना अधिकांश आइटम एक यूनिट में बिकता है, और यदि हमें ऐसा लगता है कि मल्टीपल मोड में बिक रहा है तो हम बैक स्पेस पे जाकर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लगा देते हैं CGST। अब आप देखिए आपको CGST लगाने में भी याद रखना पड़ता है। SGST, आपने SGST लगाया। अब जब आप कैश लेते हैं तो आपका बिल हुआ है 4,522 रुपये 38 पैसे, तो आप कितने पैसे लौटाएंगे? क्या आप चिल्लर पैसे लौटाने की स्थिति में हैं? मान लीजिए कस्टमर ने हमें 4,600 रुपये दिए नगद, तो आप क्या उसे 77.62 पैसे, मतलब 77 रुपये तो आप लौटा देंगे, लेकिन 0.62 पैसे आप कैसे लौटाएंगे? तो ये एक समस्या आती है हमारे सामने पीओएस इनवाइस में। और दूसरी आती है कि हमको बार बार याद रखना पड़ता है कि CGST और SGST को हमको टैक्स लगाना है। लेकिन ये दोनों समस्याओं का समाधान भी हमारे पास उपलब्ध है। और एक और समस्या आती है यहाँ पर कि कैश के लिए मल्टीपल मोड होना चाहिए, तो हमारे पास इसका भी समाधान है। तो हम चलते हैं अब मल्टीपल मोड पर। तो जैसे ही हमने मल्टीपल मोड पे गए तो देखिए यहाँ पे अन्य विकल्प भी उपलब्ध हो गए। तो यदि आप चाहें तो इस मल्टीपल मोड पे अब हम इन विकल्पों को पेमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई गिफ्ट वाउचर दिया है, कोई कैशबैक का ऑफर दिया हुआ है, तो गिफ्ट वाउचर होगा तो उसका आप यस कर देंगे, तो उसका यहाँ पे आप डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के बनाए हैं। तो फिलहाल में यदि कोई आपने गिफ्ट वाउचर बनाया तो उसको Alt+C द्वारा आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि कौन से गिफ्ट वाउचर है, क्योंकि पेमेंट के बदले मिल रहा है तो उसकी भी एंट्री होंगी। नंबर 2 क्रेडिट डेबिट नोट है। मान लीजिए किसी बैंक ने आपको, किसी ने कैनरा बैंक का दिया है, आप पैसा अपने बंधन बैंक में जमा करते हो, तो यहाँ पर आपको उसका ही चयन करना है जिस बैंक में आप पैसा उसको जमा करवाना चाहते थे। तो मान लीजिए हमारा बंधन बैंक था तो हमने बंधन बैंक से उनको ले लिया। ये हमने क्रेडिट कार्ड डाल दिए, कार्ड नंबर हमारा डलेगा कि बंधन बैंक से आप कितना पैसा पेमेंट ले रहे हैं। मान लीजिए उसने 2,000 रुपये का पेमेंट डेबिट कार्ड से दिया, तो उस कार्ड का नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। चेक, यदि कोई चेक से पेमेंट हो तो आप चेक का उपयोग कर लीजिए, नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। अब वो कैश कितना हो गया? 2,522 रुपये 38 पैसे, और इन्होंने आपको दिए 3,000 रुपये, तो आप इनको लौटाएंगे 477 रुपये 62 पैसे। मतलब अभी हमारी मल्टीपल
पेमेंट मोड की समस्या तो हल हुई, लेकिन अभी ये हमारे पैसों वाली समस्या और टैक्स वाली समस्या हल नहीं हुई है। तो इसका भी समाधान है, तो उस समाधान की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिंट का आया है तो इसको आप देख लीजिए और इसको स्कैप कर लीजिए, बाउचर सेव हो चुका है। टैक्स और राउंड अप की समस्या के लिए हम लोग बढ़ते हैं मास्टर्स में, अकाउंट इन्फो में चलते हैं, बाउचर टाइप में चलते हैं और इस पॉइंट ऑफ सेल्स बाउचर को हम अल्टर कर देते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करते हुए सीधे आप आगे बढ़ते चाहिए और नेम आप क्लास में आप कर लीजिए टैक्स इनवाइस। ये एक मैंने यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ये मैंने नाम दे दिया टैक्स इनवाइस का। आगे बढ़ते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने पे हमारे सामने ऑप्शन उपलब्ध होते हैं कि अब हम इस स्पेशल बाउचर क्लास में क्या क्या चीज़ें लेने चाहते हैं। तो यदि हमको गिफ्ट बाउचर लेना है तो इसका हमको लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आल्ट सी से हम गिफ्ट बाउचर का अकाउंट खोल लेते हैं। गिफ्ट वाउचर का अकाउंट खोल लेंगे हम लोग सैंडी क्रिएटर्स के अंतर्गत, चूंकि यहाँ पे खुला हुआ है इसलिए ये बता रहा है कि गिफ्ट वाउचर का हमारे पास में अकाउंट खुला हुआ। तो देख लेते हैं, तो हम गिफ्ट वाउचर को ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर करके हम इसको डिटेल देखते हैं कैसा बना है। तो गिफ्ट वाउचर को हमने सैंडी डेप्टर्स के अंतर्गत बनाया हुआ है। कंट्रोल ए द्वारा इसको हमने सेव कर लिए। डेबिट क्रेडिट नोट पेमेंट वाउचर को हम यस करेंगे और इसको किस बैंक में हम पैसा जमा करवाने वाले हैं। तो जिस भी हम बैंक में पैसा जमा कराना चाहते हैं हम उस बैंक का यहाँ पे चयन करेंगे। हमारे पास में बंधन बैंक है, एक बैंक अकाउंट है, कैनरा बैंक है, ICICI बैंक है, PNB बैंक है। तो हम यहाँ पे जिस भी बैंक का चयन करेंगे तो हमारा पैसा उस बैंक में जाके जमा होगा। तो मान लीजिए हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड, हमने जो स्वेपिंग मशीन थी बंधन बैंक की लगाई है तो हम इंटर कर देते। तो जो भी हमारा कस्टमर हमारे यहाँ कार्ड स्वैप करेगा वो पैसा बंधन बैंक में जाएगा। इसी प्रकार यदि हम चेक और DD हमें कोई कस्टमर देता है, उस विकल्प को हम यस करते हैं। तो अब हम निर्धारित करेंगे कि ये चेक या DD का पैसा किस बैंक में जाएगा। तो मैंने उसके लिए अपना एक कैनरा बैंक का चयन कर लेता हूँ और कैश अकाउंट का हम चयन कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कैश का चयन कर लिया। अब यहाँ पर हम चयन करेंगे डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर आइटम इन इनवॉइस, ये कहाँ पर जाने वाला है। तो हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट का चयन किया। सेल टाइटल क्लास यदि आप करना चाहें तो यस कीजिए। आप आगे बढ़ें, यहाँ पे आप परसेंटेज लेते हैं कि 100% हम इसको इसी में लेंगे। यदि इसको आप कम करना चाहते हैं तब ये होता है जब आप इंक्लूसिव टैक्स वाउचर का निर्माण करें। और ओवरराइड यूजिंग द आइटम डिफॉल्ट को आप यहाँ पर यस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज टैक्स चार्जेस के संबंध में। यहाँ पे हमको CGST का चयन करना है। हमने CGST का चयन किया, रिमूव 0 है तो उसको यस कर लीजिए। उसके बाद आता है SGST, आप SGST का चयन करेंगे। इसके बाद भी आप तीसरा लेंगे आप राउंड ऑफ। तो हमने एक राउंड ऑफ को यहाँ पे चयन किए। बैक स्पेस पे जाता हूँ, बैक स्पेस की करके राउंड ऑफ का चयन करता हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर के बटन प्रेस करता हूँ और मैंने राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट किया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो आप इसको इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए, राउंड ऑफ का अकाउंट बनाइए, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बनाइए, टाइप ऑफ लेजर में इसको नॉट एप्लीकेबल कीजिए, एप्रोप्रिएशन इन परचेज वाउचर को नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद राउंड अप में यहाँ पर आता है एज एडिशनल एक्साइज, एज फ्लैट रेट, एज सरचार्ज, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। तो यहाँ पर आप एज टोटल अमाउंट राउंडिंग का चयन करेंगे और ये पूछता है राउंडिंग मेथड क्या होंगी। तो 3 प्रकार की राउंडिंग मेथड दी हुई है। नंबर 1 डाउनवर्ड राउंडिंग, यदि कोई भी पैसे होंगे 1 रुपए से ऊपर जितने भी होंगे उसको वो छोड़ देगा, नीचे आ जाएगा। दूसरा होता है नॉर्मल राउंडिंग, यदि 50 पैसे से कम है तो उसको छोड़ देगा, 50 पैसे से ऊपर है तो उसको 1 रुपए में काउंट कर लेंगे। और तीसरा है अपवर्ड राउंडिंग, यदि रुपयों के बाद में
10 पैसे भी है तो उसको अपर राउंडिंग करके उसको 11 रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल राउंडिंग लेते हैं और राउंडिंग लिमिट 1 रुपए डिसाइड करते हैं, रिमूव जीरो ये कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो बाउचर टाइप अल्ट्रेशन स्क्रीन पे चल के हमने टैक्स इनवाइस क्लास बनाई और उसको हमने सेव कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा आप एक बार कर लीजिए। अब इसके आधार पे हम लोग एंट्री करना देखते हैं। अब एक एंट्री बाउचर क्लास के साथ कर लेते हैं। बाउचर अकाउंटिंग बाउचर पे चलते हैं, F8 सेल्स बाउचर का चयन करते हैं, पीओएस इनवाइस का चयन करते हैं। देखिए यहाँ पर आप टैक्स इनवाइस बाउचर क्लास आने लगी, इसका चयन करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक CGST SGST राउंड ऑफ का ऑप्शन आ चुका है, गो डाउन का ऑप्शन आ चुका है। गिफ्ट बाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम कहाँ पे ले जाएंगे, चेक कहाँ पे ले जाएंगे, इसका सबका यहाँ पर विकल्प उपलब्ध हो चुका है। चलते हैं हम लोग मेन लोकेशन से सामान को सेल करते हैं, नॉट एप्लीकेबल करते हैं, बायर्स का नेम डालते हैं। अब मान लेते हैं हम गुड सेल कर रहे हैं आर के भूतड़ा को, तो हमने डाल दिया मिस्टर आर के भूतड़ा। आर के भूतड़ा जी का नाम डालने के बाद हमने उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज किया, कंट्रोल ए द्वारा सेव करते हैं और नेम ऑफ आइटम, इनको हमने जो भी सामान बेचा उसका हम चयन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने अमूल घी बेचा, हमने अमूल घी का चयन किया। अमूल घी के बाद में हम इनको चीज़ बेच देते हैं, हम चीज़ का चयन कर लेते हैं। चीज़ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, गोवर्धन घी भी इन्होंने के द्वारा 1 किलो लिया गया। अब देखिए किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट हो रही है, टैक्स कैलकुलेट हो रहा है हर बाउचर एंट्री के बाद में। हम कॉर्नफ्लेक का चयन कर लेते हैं, हमने यहाँ कॉर्नफ्लेक का चयन किया। कॉर्नफ्लेक हम यहाँ पे इन्हें 4 किलो बेच रहे हैं, तो कॉर्नफ्लेक का हो गया। अब देखिए जैसे ही कॉर्नफ्लेक को किए और जब टैक्स में प्रॉब्लम आई तो देखिए राउंड अप भी अपने आप हो गया। तो यही चीज़ हमारे लिए काम की है। कॉर्नफ्लेक के बाद हम लोग इन्हें नीविया बेच देते हैं आफ्टर सेव। 1 बोतल 30 का रेट हमने लगाया, 2 बोतल हमने इनको सेल की है और इसका रेट लगा दिया हमने 332 रुपये। कोई ऑफर में थी तो हमने उनको 332 दे दी। टैक्स का कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर है गिफ्ट बाउचर। मान लीजिए कि जब भूतड़ा जी आया और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक गिफ्ट बाउचर है, पिछली बार मैं सेल किया था, उन्हें दो के पास 200 रुपये का एक गिफ्ट बाउचर था जो हमने दिए थे, तो हमने यहाँ पे गिफ्ट बाउचर का चयन कर लिए। तो अब देखिए बचा बंधन बैंक। यदि डेबिट कार्ड से पैसा दे रहे हैं तो हमने यहाँ उसका चयन कर लिए और उनका कार्ड का नंबर डाल दिए। यदि वो यहाँ से पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब आ गया चेक पे, चेक नहीं दे रहे तो ब्लैंक छोड़ दिए। अब आ गया कैश पे, तो उन्होंने कैश दिया, उनका बिल था 3,367 रुपये का, उन्होंने हमें 3,500 रुपये दिए। हम इंटर करेंगे, हम उन्हें 133 रुपये लौटा देंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ सेल्स इनवाइस की एंट्री करेंगे और इसके साथ में कि हमको CGST SGST राउंड ऑफ का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गया है। यह है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली की, जिसके द्वारा आप आसानी से बाउचरों को रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। बाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन आ जाती है, हम इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने पॉइंट ऑफ सेल में विभिन्न विकल्पों के साथ में बाउचर एंट्री की। बाउचर एंट्री कर चुके हैं। अब हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं, स्केप करते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले को बटन प्रेस करते हैं और इसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट वाले कॉलम में अकाउंट्स बुक के अंतर्गत। हमने अकाउंट बुक पे गए, देखिए यहाँ पर पॉस रजिस्टर आ गया है। जिस तरह के सेल्स रजिस्टर है उसी तरह से पॉस रजिस्टर भी इंटर कर दें तो हमें डिटेल मिल जाती है कि हमने ये 3 प्रकार के बिल अभी तक जनरेट किए हैं जिनकी हमारी सेल हुई है। इनको डिटेल देखना है तो आप Alt F1 बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपने कौन कौन सी चीज़
कब कब बेची, यहाँ पे डेट है, बाउचर टाइप है, बाउचर नंबर है ना, सेल से संबंधित डिटेल है। इस प्रकार की जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे केवल अकाउंट की डिटेल दिख रही है, इन्वेंट्री डिटेल नहीं दिख रही। इन्वेंट्री डिटेल देखने के लिए आप क्या करेंगे, F12 कॉन्फ़िगरेशन की पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर चलकर शो इन्वेंट्री डिटेल को आप यस कर देंगे। जैसे इसको आप यस करेंगे, कंट्रोल ए द्वारा से देखिए तो इन्वेंट्री डिटेल भी हमारे पास में उपलब्ध हो गई। तो आप इन्वेंट्री डिटेल को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। वापस मैं F12 बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट रजिस्टर है, जिसको हम यदि यस कर देते हैं तो हमें डिटेल पता चल जाती है। इन्वेंट्री वाइज भी यस कर देते हैं। कंट्रोल ए द्वारा इसको हम सेव करते हैं। देखिए एक्सट्रैक्ट रजिस्टर मिल गया हमको कि अलग अलग प्रोडक्ट वाइज हमें पता चल गया कि इसको हम क्या बेच रहे हैं। फिर मैं F12 पे जाता हूँ तो आप रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब मैं इसको नो कर देता हूँ और कॉलम और रजिस्टर को मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे विकल्प दिए हैं, हर विकल्प का उपयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हम विकल्पों का उपयोग करते हैं और इसको हम यस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आज यदि आप चाहें तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेट भी कर सकते हैं और यस कर देते हैं। तो आप देखिए हमारे पास में ये पूरे विकल्प उपलब्ध हो गया और इसके साथ ये भी पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास में कितना हमें प्रॉफिट भी होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट हम अर्न करने वाले हैं, इसके भी हमें टेंटेटिव कैलकुलेशंस मिल गई है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। रिपोर्टिंग साइड से टैली बहुत पावरफुल है, आप इसका उपयोग कीजिए। तो ये था हमारा आज का पॉइंट ऑफ सेल। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अभी वीडियो में आपने देखा कि पॉइंट ऑफ सेल्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा सरल है। प्रिंट प्रीव्यू देखे आपने, और मैंने इसमें एक विशेष चीज़ बताई थी कि पॉइंट ऑफ सेल्स में आप बाउचर क्लास कैसे बना सकते हैं, जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन और जो चिल्लर पैसे है उसको राउंड अप कितने आसानी से किया जा सकता है। जब ये सब कुछ का आप एंट्री कर लेते और प्रिंट आउट निकालते हैं पॉज प्रिंटर में, तो इस तरीके का एक प्रिंट आउट निकलता है जो आपने देखा होगा, उपयोग में लाया होगा। ये सब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या आती है तो मेरे ईमेल आईडी ALOK108@gmail.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।